हेलो चिल्ड्रन। आज के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इनको विस्थापन अभिक्रियाएं बोला जाता है। इन रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है किसी कंपाउंड के अंदर। जनरली क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड में से डिस्प्लेस करवा देता है। हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब जिंक मेटल की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो हमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर मिलते हैं कुछ इस तरीके से। ये कॉपर सल्फेट का घोल होता है ब्लू कलर का। जब इसमें जिंक की स्ट्रिप डाली जाती है तो यहाँ से ये कॉपर भाग जाता है, कॉपर को डिस्प्लेस करवा देता है और हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। इस रिएक्शन में जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करवा देता है कॉपर सल्फेट कंपाउंड से, तो कॉपर अब जो है वो फ्री हो जाता है। ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो भी फेड्स, धुंधला हो जाता है क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है जो कलरलेस होता है। रेड ब्राउन डिपॉजिट जो है कॉपर मेटल का वो बन जाता है जिंक स्ट्रिप के ऊपर। क्या नोट करने को बोल रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ये इसलिए होती है क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए, जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। जो डिस्प्लेस्ड कॉपर है वो एक रेड ब्राउन डिपॉजिट बना देता है जिंक स्ट्रिप के ऊपर। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। कहता है व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन के अंदर हमने मैग्नीशियम की एक पट्टी डाली तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ से फिर से कॉपर क्या हो जाएगी, फ्री। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करवा देता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से। जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फिर से फेड्स, धुंधला हो जाता है क्योंकि एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4। और जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट है, डिपोजिशन है कॉपर मेटल की, वो कहाँ हो जाएगी अब की बार, मैग्नीशियम के टुकड़े पर। तो इसका मतलब मैग्नीशियम एबल है कॉपर को डिस्प्लेस करवाने के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, कारण मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, आप वो कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बोला जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, जहाँ पे आयन बदल जाते हैं एक दूसरे के साथ और हमें दो नए कंपाउंड मिलते हैं। यानी कि दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ जब अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से शो किया जाता है। क्या होता है इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड किया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बेटा, AgNO3। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। हमें क्या मिलेगा, AgCl और NaNO3। अब आप देखिए, इसके जो नाइट्रेट आयन थे ये सोडियम के साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन थे ये सिल्वर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो जहाँ पे दो कंपाउंड अपने आयन एक्सचेंज करते हैं वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसका हम एक या दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। इसी रिएक्शन को पहले डिटेल में बताता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो हमने एग्जाम्पल स्टडी किया उसमें हमने जो दो कंपाउंड लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, वो रिएक्शन करके कौन से दो नए कंपाउंड बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है इस रिएक्शन के अंदर। जैसे सिल्वर आयन जो है सिल्वर नाइट्रेट के, वो क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और जो नया कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड आयन कहाँ से लिए, उसने सोडियम क्लोराइड से लिए, और सिल्वर आयन ने इन क्लोराइड आयन के साथ कम्बिनेशन करके क्या बनाया, नया कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड AgCl। ऐसे ही जो सोडियम आयन थे सोडियम क्लोराइड के अंदर, वो रिएक्शन करते हैं नाइट्रेट आयन के साथ, जो कहाँ से लिए, सिल्वर नाइट्रेट से, और नया कंपाउंड क्या बना हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट।
अब एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट में डाला जाता है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। यहाँ से क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ कंबाइन करेंगे और यहाँ से बेरियम आयन किसके साथ कंबाइन करेंगे? सल्फेट के साथ। और इस तरीके से हमें दो नए कंपाउंड मिलेंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ भी दो कंपाउंड अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। पुराना जो कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो किस बात पर आधारित था? एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसी के अंदर से ऑक्सीजन ऐड होना या किसी के अंदर से हाइड्रोजन निकालना, खाली इतना ही पढ़ा जाता था। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑक्सीडेशन क्या होती है? किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होना क्या कहलाता है? ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इसी की अगर हम रिडक्शन की टर्म में पढ़ें इस बात को, तो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है रिडक्शन, और किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब कहता है, ऊपर वाली डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती हैं। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उनको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन रिमूव करवाते हैं उनको भी रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि इसका नाम है रिडॉक्स, उसमें रिड किसके लिए स्टैंड करता है? रिडक्शन के लिए। और ऑक्स किसके लिए स्टैंड करता है? तो ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टुगेदर साइमल्टेनियसली एक साथ होती हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ। ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ हीट किया तो बना क्या? कॉपर मेटल और वाटर। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है कॉपर ऑक्साइड में से। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर किसी में से ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन। तो हम ये कहेंगे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो चुका है। किस में रिड्यूस हुआ? कॉपर में। इसी रिएक्शन में हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है? वाटर में। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है हाइड्रोजन के अंदर। तो डेफिनेशन के हिसाब से किसी में ऑक्सीजन ऐड होती है तो हम ये कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हम ये कहेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो वाटर में। कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आप अपनी प्रैक्टिस करें। किसी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।